बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में एशियन पेंट्स, एल&टी और एनटीपीसी के नतीजे आएंगे और साथ ही वायदा की बात करें तो वहाँ पे 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। मंगलम मालू, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। मंगलम, पहले आपके पास आना चाहूँगी, एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बताएं। तो एशियन पेंट्स को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस बार नहीं है, पर जो स्टॉक प्राइस है वो आपको बता रहा है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो सकती है। क्यों मैं ये कहता हूँ? क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर से 30% गिर चुका है, बट नीचे से 10-11% चल भी गया है। 1.5% रेवेन्यू का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब 8835 क्रॉस कंपनी की टॉप लाइन होगी। नेट प्रॉफिट 5% नीचे होगी। एबिटा जो है 5.5% नीचे होगी। इसका मतलब जो है मार्जिन वो कंप्रेस होके 19% से 18% के आसपास आ जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ, हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इजाफा देखने मिलेगा। 1.8% टर्न्स इनटू 2 to 3% वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट प्राइस जो है उस बार कम होगी, क्योंकि जो लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बिकेंगे और ये पिछले 8-10 क्वार्टर से हो रहा है। एशियन पेंट्स का जो प्राइस और वॉल्यूम का जो इक्वेशन है वो ज़्यादा करके नेगेटिव और जा रहा है। रियलाइजेशन जो है वो लोअर होंगे ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है। मार्जिन्स क्यों इम्पैक्ट होंगे? क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका कम होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं, कंपनी ने पहले भी कहा है, सेल्स के कॉस्ट बढ़ गए हैं कंपटीशन की वजह से। और दूसरा, हमें जो कमेंट्री कंपनी की होगी कंपटीशन और डिमांड एनवायरनमेंट के प्रति, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो बिरला ओपिस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में JSW और एक्जो नोबल की भी डील हुई है और स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। तो आगे जाके क्या वर्स्ट बिहाइंड है या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा एशियन पेंट्स का। और स्ट्रीट बिलीव कर रही है कि वर्स्ट बिहाइंड है, क्योंकि स्टॉक भी इन नतीजों को लेकर काफ़ी रेजिलियंट है। ऐसे मार्केट में भी 2.5% ऊपर है। शुक्रिया मंगलम आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और हाँ, ये स्टॉक याद रखिएगा, एशियन पेंट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से मिड जून से रिकवरी मोड में है, बट अभी इस प्राइस पे आप कह सकते हैं न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि एक बड़े मूव के बाद थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ था, तो बहुत एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में हम जा रहे हैं। और हाई लगाया था इसने 9 जुलाई को करीब 2519 का, तो वहाँ से तो सब्सटेंशियली नीचे भी है, तो न्यूट्रल जा रहे हैं हम अभी।